नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को सिलेक्ट कर लें। और मित्रों, आ गए हम हमारे नॉर्मल स्क्रीन पर। और मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेटिंग एजेंसी की। और एक जो रेटिंग जो एजेंसी है क्रिशियल, और क्रिशियल जो रेटिंग एजेंसी है उसने आज एक बहुत ही बड़ा एक्विजिशन अधिग्रहण करते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि आज जो मार्केट था उसका हॉलीडे था, लेकिन देखें तो आज भी मार्केट है वो बैकग्राउंड में कई एक्विजिशन है वो कॉरपोरेट्स में चलते रहते हैं। तो आज बड़ी जो न्यूज निकल कर के आ रही है वो क्रिशियल जो है रेटिंग जो एजेंसी है क्रिशियल S&P ग्लोबल जो कंपनी है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्रिशियल से आज बहुत ही मेगा डील्स देखने को मिल रही है। और क्रिशियल ने एक जो ऑस्ट्रेलियन जो बेस जो कंपनी है उसका एक्विजिशन इसने अधिग्रहण आज कर लिया है। और अधिग्रहण है वो 100% होते हुए देखने को मिल रहा है। और क्रिशियल जो रेटिंग जो एजेंसी है उसने अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हुए ऑस्ट्रेलिया जो बेस जो कंपनी है उसका अधिग्रहण इसने किया है। तो हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। और जो इसने एक्सचेंज को दिए अपने एक लेटर में क्रिशियल ने यह अनाउंसमेंट किया है और कि उसने ऑस्ट्रेलियन जो बेस कंपनी है रेटिंग एजेंसी जो काम करती है उस कंपनी का इसने एक अधिग्रहण कर लिया है। तो इसमें अपन इसकी चर्चा कर लेते हैं। जो एक्सचेंज जो लेटर रिसीव हुआ है, वी विश टू इन्फॉर्म दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ क्रिशियल लिमिटेड हैज approved acquisition of 100% इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ पीटरली, यानी जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो बेस कंपनी है पीटरली, इसका जो अधिग्रहण है वो क्रिशियल ने 100% अधिग्रहण है इस कंपनी का कर लिया है। और ये क्रिशियल जो रेटिंग जो एजेंसी है इसके बिजनेस को कहीं एक्सपांड एक तरह से इसको बूस्ट मिलेगा। और पीटरली एसोसिएट एंड पीटीवाई लिमिटेड एज ए कंसिडरेशन ऑफ AUD 6.15 मिलियन सब्जेक्ट टू क्लोजिंग एडजस्टमेंट। और ये जो बड़ी डील है आज होते हुए देखने को मिल रही है। द एक्विजिशन विल बी डन थ्रू क्रिशियल लिमिटेड एज 100% सब्सिडरी क्रिशियल एरेनिना ऑस्ट्रेलियन PVT लिमिटेड। और ये जो इस कंपनी का है वो 100% जो एक्विजिशन है वो क्रिशियल ने इसका पीटरली का कर लिया है। तो ये आज बड़ी डील है वो होते हुए देखने को मिल रही है। और इससे कहीं ना कहीं क्रिशियल को एक बड़ा है वो फ़ायदा मिलने वाला है। और साथ ही फ़ायदा है वो इसको भी पीटरली को भी मिलने वाला है। हालांकि पीटरली जो है वो अपनी इंडियन मार्केट में लिस्टेड कंपनी नहीं है, लेकिन क्रिशियल है वो इंडियन मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। तो इसके एक्विजिशन की बात करें तो पीटरली जो जिसका एक्विजिशन हुआ है पीटरली एसोसिएट PVT लिमिटेड, तो इसकी बात करें तो पीटरली जो कंपनी है वो पीटरली इज एन ऑस्ट्रेलियन रिसर्च एंड कंसल्टिंग फर्म प्रोवाइड बेंचमार्क रिसर्च प्रोग्राम टू द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। और ये एक तरह से मुख्यतः रिसर्च और कंसल्टिंग फर्म है। पीटरली जो बेंचमार्क जो इंडेक्स होते हैं उनके रिसर्च प्रोग्राम है ये कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। एंड पीटरली कंडक्ट एनुअल रिसर्च प्रोग्राम अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इन वेरियस एरियाज इन बैंकिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। और मुख्यतः ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको रिसर्च बेस्ड आधारित प्रोग्राम है अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में प्रोवाइड करती है। तो इससे और जो इसके जो क्रिशियल का जो मैनेजमेंट है उसने भी इस पर अपनी एक टिप्पणी की है। और क्रिशियल ने बताया है कि किस तरह से ये एक्विजिशन है वो कंपनी के एक बिजनेस एक्सपांड के लिए एक पक्ष में होगा। तो क्रिशियल टू एक्वायर पीटरली एसोसिएट्स एंड द एक्विजिशन विल एक्सपांड क्रिशियल बेंचमार्क एनालिटिक्स ऑफरिंग्स टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड रीजन। और ये जो एक्विजिशन हुआ है इसका फ़ायदा है वो क्रिशियल को जो अपना एनालिटिक्स जो प्रोवाइड करती है बेंचमार्क जो एनालिटिक्स है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो रीजन है उसमें इसको एक मजबूती देगा। ओवरऑल बात करें तो ये
क्रिस्टल और पीटर लीच दोनों के लिए ही एक अच्छी डील है वो देखने को मिल रही है। एंड क्रिस्टल एंड S&P ग्लोबल कंपनी हैज इंटर्ड इनटू ए डेफिनेट एग्रीमेंट टू एक्वायर पीटर लीच एसोसिएट पीवीटी and Australian research and consulting firm with a mission to help leading financial service corporation build and maintain a competitive advantage in service to their clients। और ये जो अपनी जो क्लाइंट्स है उनको लीडिंग फाइनेंशियल सर्विस है वो प्रोवाइड करती है और इसका जो फ़ायदा है वो दोनों ही कंपनियों को इसमें मिलने वाला है। और जो अमीश मेहता मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सीईओ क्रिस्टल अमीश जो मेहता क्रिस्टल के सीईओ डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि पीटर लीच इज द प्री इमेंट्स बोर्ड फॉर द बेंचमार्क एनालिटिक्स इन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड द एक्विजिशन component crystals executing portfolio and accelerate its strategy in the APAC region to the foremost player in the growing market। और जो ग्रोइंग मार्केट में बढ़ते हुए इसका जो क्रिस्टल का है वो जो न्यूजीलैंड और जो ऑस्ट्रेलियन जो रीजन है उसमें कंपनी को इससे एक बड़ी है वो मजबूती इससे मिलेगी। और इस डील को पीटर लीच के मैनेजमेंट ने भी इस डील को एक तरह से अपने लिए अच्छा ही बताया। तो कुल मिलाकर दोनों कंपनियों को इससे एक बड़ा फायदा होने वाला है। और यदि हम क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल एक काफ़ी बेहतर रिटर्न प्रोवाइड करने वाली कंपनी है और इसके Q3 जो रिजल्ट्स है वो भी कल ही पोस्ट होते हुए देखने को मिले हैं। तो इनके Q3 रिजल्ट्स की अब अपन चर्चा कर लेते हैं इसमें। तो इसके जो Q3 जो फोरकास्ट है उसकी चर्चा इसमें देखें तो रिजल्ट जो है इसका Q3 जो रिजल्ट है इसमें इनकम जो फ्रॉम ऑपरेशंस है उसमें 16.5% है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ईयर टू ईयर बात करें तो 20% की ईयर टू ईयर ग्रोथ भी इसमें देखने को मिल रही है। और प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स टैक्स 15% देखने को मिल रहा है इसमें और क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर टू ईयर है 29.6% का देखने को मिल रहा है। और कंपनी ने 23 रुपये का फाइनल डिविडेंड भी है वो उनका फाइनल डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। और टोटल जो डिविडेंड ऑफ RS 48 पर शेयर फॉर द ईयर 20 एंड 22 वर्सेस RS 46 पर शेयर प्रीवियस ईयर। और पिछले वर्ष में 46 का डिविडेंड दिया था और इस वर्ष में पूरा इसका जो डिविडेंड है वो 48 रुपये का हो गया है। और 23 रुपये का जो डिविडेंड है इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। और इस क्वार्टर में दिया गया जो डिविडेंड है वो कंपनी का वो फाइनल डिविडेंड है। कुल मिलाकर के इस वित्त वर्ष में कंपनी ने 48 रुपये का डिविडेंड दिया है। तो यूँ कहें कि कंपनी है वो क्रिस्टल काफ़ी बेहतर कंपनी देखने को मिलती है। और इसके Q3 रिजल्ट्स की भी चर्चा अपन कर लेते हैं। तो Q3 रिजल्ट्स की देखें तो ये दिसंबर 22 क्वार्टर, सितंबर 22 और दिसंबर 21। तो सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो इसमें प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 822 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 682 करोड़ और दिसंबर 21 में था 706 करोड़। तो ये ईयर टू ईयर भी रेवेन्यू बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और टोटल इनकम भी बढ़कर के कंपनी की प्रेजेंट जो क्वार्टर में टोटल जो इनकम 840 करोड़ हो गई है, पिछले क्वार्टर में 748 करोड़ थी और दिसंबर 21 में 719 है। और अब कंपनी के टोटल जो खर्चे उनकी बात करें तो टोटल जो एक्सपेंसिव है प्रेजेंट क्वार्टर में 633 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 559 और दिसंबर 21 में 539। तो खर्चे भी ईयर टू ईयर भी बढ़े हैं और क्वार्टरली भी बढ़े हैं। तो टोटल इनकम में से खर्चे घटाएंगे तो अपने पास आएगा नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड का कॉलम यहाँ और इसमें नेट प्रॉफिट प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी को हुआ 158 करोड़ का नेट प्रॉफिट, पिछले क्वार्टर में रहा था 147 करोड़ का। तो कुल मिलाकर के 10 करोड़ का इंक्रीज इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिल रहा है। ईयर टू ईयर बात करें तो पिछले ईयर इसमें 168 करोड़ का था। तो हालांकि ईयर टू ईयर इसमें 10 करोड़ है वो 10 करोड़ का डाउन ही देखने को मिल रहा है। और इस लिहाज से देखें तो क्वार्टर ऑन कंपनी ने अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं, ईयर टू ईयर थोड़े से लूज देखने को मिल रहे हैं। और यदि अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो अर्निंग पर शेयर से भी इसका रिफ्लेक्शन हमें मिलेगा। तो कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर 21.63 रहा है, पिछले क्वार्टर में 22.24 था और दिसंबर 21 में 23.15 था। तो ऑल ओवर देखें तो ईयर टू ईयर है EPS डाउन हुआ है और लेकिन क्वार्टरली इसमें इंक्रीज हुआ है।
तो ऑल ओवर है इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो काफ़ी बेहतर कंपनी है। और यदि इसके रिजल्ट्स की Q3 रिजल्ट का तुलनात्मक रिजल्ट देखें तो कंपनी की जो सेल्स है उसमें ईयर टू ईयर है वो 16% इंक्रीज हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12% इंक्रीज हुआ, और नेट जो प्रॉफिट है वो 6% है वो ईयर टू ईयर डाउन देखने को मिल रहा है। EPS है वो 7% डाउन देखने को मिल रहा है। और कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो बहुत ही शानदार बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है। कुल मिलाकर 22,950 करोड़ की कंपनी, 23,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। स्टॉक्स की करंट प्राइस देखें तो 3,141 पर ट्रेंड कर रहा है। तो क्रिस्टल एक दृष्टि बहुत ही बेहतर कंपनी है। और शुक्रवार के सेशन की बात करें तो स्टॉक्स में वो हल्की सी गिरावट देखने को मिली थी ऑल ओवर। अब इसके Q3 जो रिजल्ट्स है मार्केट क्लोजिंग के बाद में आए थे, तो मंडे को इस पर आप वॉच बनाए रखें, अपने रडार पर रखें, और रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और एक्विजिशन भी एक बड़ी डील हुई है, तो इस डील के चलते इसमें स्टॉक्स में है वो आपको मूवमेंट भी देखने को सोमवार को मिलेगा। इसका प्रभाव, डील का जो प्रभाव आपको सोमवार को देखने को मिलेगा। अगर लास्ट 6 मंथ की बात करें तो स्टॉक्स अब भी है 5% वो डाउन देखने को मिल रहा है। यदि लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, पास्ट 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में कंपनी ने 12 से 13% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और हालांकि 12 से 13% के रिटर्न को हम एक लास्ट 1 ईयर में इसको कम भी नहीं कह सकते, अच्छा ही रिटर्न दिया है। और यदि लास्ट 5 ईयर की बात करें तो इसने लास्ट 5 ईयर में भी 62 से 63% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिटर्न है अच्छे ही रिटर्न दे रही है कंपनी। लास्ट 5 ईयर में 63% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, कोई इसको अपन कम भी नहीं आंक सकते। और काफ़ी बेहतरीन अच्छी कंपनी है और इसमें मजबूत कंपनी है, तो इस लिहाज से इसके रिटर्न्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर ऑल टाइम की बात करें तो अब तक कंपनी है वो 1 जून 1999 से इसकी लिस्टिंग देखने को मिलती है, और अब तक कंपनी ने 7,000% का बहुत ही शानदार रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ऑल ओवर कंपनी काफ़ी बेहतर कंपनी है। और यदि अपन न्यूज कॉर्नर की बात करें तो इसका जो ईयर टू ईयर ग्रोथ है 17.5% देखने को मिल रही है। और Q4 रिजल्ट के साथ इसने 23 रुपये का इसने डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है। तो दोनों ही फैक्टर है उस मंडे को, इसमें दोनों ही फैक्टर काम करेंगे। मंडे का जो सेशन होगा उसमें एक्विजिशन भी, बड़ी एक्विजिशन भी देखने को मिल रही है। पिटरली का जो इसने एक्विजिशन किया है उसके चलते, और डिविडेंड के चलते भी इसमें एक्शन स्टॉक्स में सोमवार को एक्शन देखने को मिल सकता है। तो ऑल ओवर काफ़ी जो कंपनी बेहतर कंपनी है, और यदि आप इसे होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चलें। और आगे ही कंपनी ने बहुत ही शानदार एक्विजिशन किया है और एक बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी है। आज काफ़ी बेहतर रिटर्न इसने दिए हैं अब तक, तो इसे बने रहिए और लॉन्ग टर्म के लिए रखें, अच्छे रिजल्ट इसमें देखने को मिलेंगे। तो मंडे को आपको इसमें एक्शन देखने को मिल सकता है स्टॉक्स में, और डील के चलते स्टॉक्स में एक बड़ी तेज़ी भी आपको देखने को मिल सकती है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।